सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी पेशेंट को कब ऐसा होता है कि टीबी में है जो दवाई का असर नहीं पड़ता है? मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। देखिए, जो हम कह रहे हैं टीबी की दवा का असर नहीं होना, तो जब हम लोग ये बात कहते हैं तो हम लोग कहते हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं, जो जो कोई भी टीबी की बीमारी को जो हम पहले डायग्नोस करते हैं, और जो 4 दवाई होती हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोनाइज़र, डिथामेटोल और पायराज़ोनामाइड, इनका असर प्रॉपर नहीं होना। ठीक है, तो इस बीमारी को हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं। अब वो ड्रग रेजिस्टेंट एक दवाई से भी हो सकता है, 2 दवाई से भी हो सकता है, सारी दवाई से भी हो सकता है, और भी जो सेकेंड लाइन ड्रग हैं उससे भी हो सकता है। अब कारण अगर हम जानना चाहेंगे तो कारण इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण कि आपको दवाई सही तरीके से नहीं दी गई, सही मात्रा में नहीं दी गई, सही टाइमिंग से नहीं दी गई, क्योंकि टीबी की दवा हमें हमेशा सुबह सुबह एक साथ खानी होती है। कई बार कई डॉक्टर होते हैं जो सुबह दोपहर शाम लिख देते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। सही डोज में नहीं दी गई। टीबी की दवाई जो है वो वेट के हिसाब से दी जाती है। अगर आपके वेट के हिसाब से टीबी की दवा नहीं दी जाएगी तो उसका असर कम आएगा। और टीबी की दवा सही तरीके से नहीं खाई गई। जो मरीज हैं उन्होंने क्या किया, जैसे अब हम लोग का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आता है, मतलब कि एक ही गोली में चारों दवा होती है, और हम लोग नंबर ऑफ टैबलेट्स बताते हैं कि 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली आपको खाना है। तो अब जैसे 4 गोली का डोज है, वो मरीज 2 ही गोली खा रहा है, या 2 गोली अभी खा रहा है, 2 गोली दोपहर में खा रहा है, या बीच बीच में स्किप कर रहा है। तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से, दूसरा कि उसको कोई और पहले से टीबी की दवाई खा रखी है उसने, इर्रेगुलरली दवाई खा रखी है उसने, तो ये सब कुछ कारण हैं जो आगे जाके टीबी की रेजिस्टेंस को पैदा कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आधा अधूरा इलाज होता है तो उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां साथ में होती हैं, इसमें लंबा इलाज चाहिए होता है या लंबा असर करने में होता है, लोग धैर्य नहीं रखते हैं तो भी दवा बीच में छूट जाता है या नहीं लेते हैं। तो ये सब कुछ कारण हैं जिनकी वजह से। तो हमने ये जाना कि टीबी में कब ऐसा होता है कि दवाई का असर नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें टीबी की, तो टीबी होने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, टीबी एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके वजह से होता है। ये बैक्टीरिया सब जगह मौजूद है, हर किसी के अंदर इसका इन्फेक्शन जीवन में कभी न कभी, कम से कम भारत में होता ही होता है। अक्सर बचपन में होता है तो उसका बहुत असर नहीं होता है, बॉडी की इम्यूनिटी उससे बर्दाश्त कर लेती है और उससे लड़ाई लड़ लेती है। फिर कभी भी आगे जाके आपकी अगर इम्यूनिटी कम होती है किसी भी कारणवश, तो ये दोबारा से आपको हो सकता है। ये तो एक कारण हुआ, जो सबसे कॉमन कारण। दूसरा कारण ये है कि किसी भी टीबी मरीज से जिसका बलगम में टीबी का कीटाणु मौजूद है, जब हम स्पुटम ए बी जिसको बोलते हैं कराते हैं और पॉजिटिव आता है, तो ये जो मरीज है ये आपको इन्फेक्टिव मरीज है। इन्फेक्टिव मरीज बोलने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से, अपने से दूसरे को ये टीबी फैला सकता है। तो ये जब भी खांसी करेगा तो जो बलगम निकलता है खांसी के साथ, उसमें वो टीबी का कीटाणु भी निकलेगा। जो वो टीबी का कीटाणु अगर किसी और के साथ सांस में चला जाता है तो उसको वो टीबी हो सकता है। ठीक है, तो टीबी का फैलने का कारण एक तो ये हुआ कि एक दूसरे को खांसी से फैलेगा, दूसरा टीबी का कीटाणु अक्सर शरीर में पड़ा रहता है जो भी कभी कभी वापस आ जाता है। तो ये 2 कारण मुख्यतः होते हैं जो टीबी फैलने के लिए होते हैं। जैसा कि आपने टीबी का बताया कि बच्चों में बहुत कम ऐसा देखा जाता है, तो इसका कारण क्या है कि बड़ों में ज़्यादा ये देखा जाता है टीबी की समस्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों में कम देखा जाता है, बड़ों में ज़्यादा देखा जाता है। पर हाँ, बच्चों की इम्यूनिटी हम अभी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। और बड़े में क्या होता है कि हम लोग का स्ट्रेस लेवल इतना होता है, हम लोग को बीमारियां 4-5 हो जाती हैं, और हम लोग का बाहर से ज़्यादा घुलना मिलना होता है, भीड़ भड़के में जाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं होता है, पर हाँ, बच्चे उसको बर्दाश्त कर लेते हैं या उससे लड़ लेते हैं।